नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और शायद आपके दिल में छुपा कोई राज भी जगा दे। ये कहानी है प्यार, धोखे, बदले और सच्चाई की। एक ऐसी औरत की जो अपने घर की मालकिन थी, लेकिन उसी घर में उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी। क्या वह अपने घर के राज को समझ पाएगी? क्या वह अपने दिल के दर्द को सह पाएगी? या फिर वह एक ऐसे सच से टकराएगी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? चलिए शुरू करते हैं यह दिल धड़का देने वाली कहानी। और सुनिए अंत तक, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। मैं हूँ शालिनी शर्मा, एक पढ़ी लिखी औरत जो अपने पति विक्रम शर्मा के साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदनपुर में रहती थी। हमारा परिवार इस गांव का सबसे प्रभावशाली परिवार था। मेरे पति का नाम पूरे गांव में इज्जत से लिया जाता था और यूं कहना गलत नहीं होगा कि हमारा परिवार इस गांव पर राज करता था। मेरे स्वर्गवासी ससुर राजेंद्र शर्मा का भी इस गांव पर बड़ा रौब और दबदबा था। उनके देहांत के बाद विक्रम ने अपने पिता की छोड़ी हुई जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। विक्रम के फैसले गांव वालों के लिए अंतिम माने जाते थे। मैं खुद भी पढ़ी लिखी थी, इसलिए गांव की औरतें अक्सर मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आया करती थीं। मैं हर एक के साथ इंसाफ करती, कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देती। विक्रम को मेरी यह आदत बहुत पसंद थी। वह अक्सर कहते, शालिनी, तुम जैसा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। न तुम किसी का दिल दुखाती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी करती हो। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराती और कहती, आप भी तो बेहतरीन मुंसिफ हैं, आपने कभी कोई गलती की है? मेरी यह बात सुनकर विक्रम खामोश हो जाते और इधर उधर देखने लगते। उनकी खामोशी मुझे बेचैन कर देती, लेकिन जब मैं वजह पूछती तो वह टाल देते। मैं भी ज्यादा जोर नहीं देती और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाती। एक दिन जब मैं अपने बच्चों आरवी और अर्शब को स्कूल भेजकर कुछ देर आराम करने के लिए लेटी थी, हमारी बरसों पुरानी नौकरानी गीता मेरे पास आई। उसने कहा, बीबी नीचे आई, कोई आपसे मिलने आया है। मैं जो आराम करने की सोच रही थी झुंझला उठी, लेकिन नीचे चली आई। वहां एक औरत खड़ी थी, फटे पुराने कपड़ों में, हाथ जोड़े, एक गरीब और बेबस सी शक्ल ली। उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। उस लड़की की सुनहरी आंखें देखकर मुझे कोई बहुत अपना सा याद आ गया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि कौन। मैंने गीता से पूछा, ये कौन है और यहाँ क्यों आई है? गीता ने बताया कि यह औरत, जिसका नाम कमला था, इसी गांव की रहने वाली है। उसका पति मर चुका है और वह नौकरी मांगने आई है। कमला की हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसके जोड़े हुए हाथ खोल दिए और कहा, तुम मेरे घर काम कर सकती हो। मेरी बात सुनकर कमला का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई और वह बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। अगले दिन से कमला हमारे घर काम पर आने लगी। उसकी 6 साल की बेटी रानी उसके साथ आती थी। रानी की मासूम मुस्कान देखकर मेरा दिल भर आता। एक दिन मैंने रानी को कुछ पैसे दिए, लेकिन कमला ने सख्ती से रानी को डांटा और पैसे वापस करते हुए कहा, हम मेहनत की रोटी खाते हैं, हमें खैरात नहीं चाहिए। उसके लहजे में अजीब सा अहंकार था जो मुझे खटका। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिमाग उसके रवैये पर उलझ गया। कुछ दिन बाद मैंने विक्रम से कमला को मिलवाया। विक्रम गांव वालों की सेवा में हर वक्त व्यस्त रहते थे, घर पर कम ही ठहरते थे। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने एक नई नौकरानी रखी है, वह हैरान हुए और पूछने लगे, तुमने उसकी तहकीकात की थी? मैं शर्मिंदा हो गई और झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने पूरी तसल्ली कर ली है। जब कमला विक्रम के सामने आई तो विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वह अचानक गुस्से से बोले, मेरी घड़ी कहाँ रख दी? हालांकि उनकी घड़ी उनके सामने ही थी। कमला सिर झुकाए वहां से चली गई और मुझे लगा कि उसकी आंखों में आंसू हैं। विक्रम का यह रवैया मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने उस वक्त ज्यादा सोचा नहीं। समय बीतता गया। कमला सुबह सवेरे घर आती और अपने काम में लग जाती। वह दूसरी नौकरानियों से ज्यादा बात नहीं करती, बस अपना काम निपटाती। मुझे उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था। उसका रख रखाव, उसके खाने का जायका, सब कुछ अनोखा था। लेकिन एक बात मुझे परेशान करती थी। शाम होते ही कमला घर के कोनों में नमक छिड़कती और उसे अपने पैरों से फैलाती हुई कहती, इससे घर से बुरी चीजें भाग जाती हैं। मैं उसकी इस बात पर हैरान होती और कभी कभी उसकी जाहिलियत पर हंसी भी आती। एक दिन मैंने उसे समझाया, कमला, यह सब तुम्हारा वहम है। लेकिन वह हंसी और कहने लगी, बीबी, कुछ दिनों में आपको मेरी बात सच लगेगी। मैं उसकी बात को नजरअंदाज कर देती, लेकिन सुबह होते ही वह वही नमक इकट्ठा करके अपने घर ले जाती। जब मैंने पूछा कि तुम यह क्यों करती हो, तो उसने कहा, हम गरीब लोग हैं, यह नमक आपके लिए बेकार है, लेकिन हमारे काम आ जाएगा। उसकी यह बात मुझे अजीब लगी। नमक तो इतना महंगा भी नहीं था कि कोई जमीन से उठाकर इस्तेमाल करे।
एक दिन जब कमला ने सुबह नमक इकट्ठा किया, मैं उस पर नजर रखने लगी। जो मैंने देखा उससे मेरी सांस अटक गई। कमला उस नमक को हमारे खाने में मिला रही थी, और वह भी बिना किसी शर्मिंदगी के। मैं गुस्से से भर गई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और सख्त लहजे में पूछा, ये क्या कर रही हो? तुम हमारे खाने में यह नमक क्यों मिला रही हो? पहले तो कमला घबराई और इनकार करने लगी, लेकिन जब मैंने सख्ती से पूछा तो उसने कहा, बीबी, मैं यह नमक सबके खाने में नहीं मिलाती, बस आपके खाने में मिलाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा और पूछा, बताओ, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? ये नमक क्या है जो तुम सिर्फ मेरे खाने में मिलाती हो? कमला ने सिर झुकाए हुए कहा, बीबी, अगर पूछना है तो अपने पति से पूछो। उसकी बात ने मुझे और हैरान कर दिया। विक्रम इस मामले में कहाँ से आ गए? गुस्से में आकर मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। वह तिलमिलाई और जख्मी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे झंझोड़कर पूछा, बताओ, ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तब कमला ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। उसने कहा, यह नमक कोई आम नमक नहीं, इसमें जहरीली दवा मिली है। मैं तुम्हें धीरे धीरे मारना चाहती थी। मैं उसकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गई, लेकिन उसने जो आगे बताया वह और भी खौफनाक था। कमला ने अपनी कहानी सुनाई। तुम्हारा पति विक्रम मेरा भी पति है। तुम्हारे ससुर राजेंद्र शर्मा मेरे चाचा थे। उन्होंने मेरी जायदाद के लालच में विक्रम की शादी मुझसे कर दी। विक्रम ने मुझसे प्यार का ड्रामा किया, रातों रात निकाह कर लिया और मुझे यकीन दिलाया कि वह मुझसे बेपनाह प्यार करता है। मैं उसकी बातों में आ गई। एक रात उसने मेरे सामने कुछ कागजात रखे और कहा कि यह हमारे नए घर के कागजात हैं। मैंने, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, उस पर दस्तखत कर दिए। लेकिन अगले ही दिन उसने मुझसे कहा कि मैं इस घर से चली जाऊं, वरना वह मुझे तलाक दे देगा। कमला की आंखों में आंसू भर आए। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने हंसते हुए कहा कि वह मुझसे शादी सिर्फ जायदाद के लिए कर रहा था। उसने कहा कि उसकी बीवी कोई जाहिल औरत नहीं हो सकती, उसकी बीवी तो एक पढ़ी लिखी शहरी लड़की होगी। मैं अपनी जिल्लत बर्दाश्त करके घर से चली गई। शहर में जाकर मैंने लोगों के घरों में बर्तन धोए, अपना पेट पाला। लेकिन किस्मत ने मुझे एक और धक्का दिया। मुझे पता चला कि मैं विक्रम की औलाद की मां बनने वाली हूँ। कमला ने बताया कि उसके चरित्र पर शक किया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने फैसला किया कि वह विक्रम से बदला लेगी। कुछ साल बाद वह गांव वापस आई और गांव वालों से झूठ बोला कि उसका पति मर चुका है। जब उसे पता चला कि विक्रम की शादी हो गई है और वह अपनी नई बीवी से बहुत प्यार करता है, उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने मेरे घर नौकरी मांगी ताकि वह अपना बदला पूरा कर सके। कमला की कहानी सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं उसकी बेबसी पर रो पड़ी, लेकिन साथ ही विक्रम की बेरहमी ने मुझे तोड़ दिया। उस रात जब विक्रम घर आए, मैं खिड़की के पास खड़ी आसमान को घूर रही थी। विक्रम ने पूछा, शालिनी, क्या बात है? मैंने रोते हुए कहा, एक बेबस इंसान रोने के अलावा और क्या कर सकता है? विक्रम हंस पड़े और बोले, तुम भला बेबस कब से हो गई? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बेबस हूँ, और वह औरत भी बेबस है जो इस घर की मालकिन होने के बावजूद यहाँ नौकरानी बनकर रह रही है। मेरी बात सुनकर विक्रम गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, ये क्या बकवास कर रही हो? इस घर की मालकिन सिर्फ तुम हो। लेकिन उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। मैंने कहा, मैं मुनाफिक नहीं हूं। आप मुझे यहाँ से जाने दें और कमला को उसकी जगह वापस दें, क्योंकि वह न सिर्फ आपकी बीवी है, बल्कि आपकी बेटी की माँ भी है। ये कहकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन मैं अपने बच्चों के साथ शहर चली गई। 6 महीनों तक मैं वहां रही। मेरी सेहत खराब होने लगी थी, क्योंकि वह जहरीला नमक मेरे शरीर में असर कर रहा था, लेकिन डॉक्टरों की मदद से मैं बच गई। एक दिन जब मैं अस्पताल से वापस आई, गीता ने बताया कि कोई मेहमान आया है। जब मैं अंदर गई तो वहां विक्रम और कमला मौजूद थे। कमला अब महंगे कपड़ों में सजी थी और उसका हुलिया बदल चुका था। विक्रम ने कहा, शालिनी, तुम मुझसे लड़ लेती, शिकवा कर लेती, लेकिन यूं खफा होकर न जाती। मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैंने कमला को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल कर लिया है। कमला मेरे पास आई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो शालिनी, मैं अपनी जाहिलियत और बदले की आग में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हारा कोई कसूर न देखते हुए तुम्हें सजा देने की कोशिश की। मैंने विक्रम को माफ कर दिया है, अब तुम मुझे माफ कर दो ताकि मैं अपने आप से नजर मिला सकूं। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिल में कमला के लिए कुछ बदगुमानी अब भी थी, लेकिन विक्रम और अपने घर से मोहब्बत मुझे वापस खींच लाई। मैंने उन दोनों को माफ कर दिया और अपने घर वापस आ गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो कुछ दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। विक्रम, जो खुद को इंसाफ पसंद समझते थे, एक औरत के साथ नाइंसाफी कर बैठे, और कमला, जो बदले की आग में जल रही थी, अगर वह अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती तो शायद जिंदगी भर खुद से नजर न मिला पाती।
जिंदगी में कुछ सच्चाइयों का सामना बड़ी हिम्मत से करना पड़ता है और भावुक हुए बिना फैसला करना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली दिलचस्प कहानी तक नमस्ते।